रात के 10:46 पर एक डिनर खत्म होता है। रात के 2 बजे एक राष्ट्रपति अपने ही बेडरूम में सोते हुए किडनैप हो जाता है। सुबह 4:30 बजे वो अपने ही देश से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में होता है। लेकिन सवाल ये है, एक सुपर पावर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप आखिर क्यों करता है? रात के ठीक 11:15 बजे फ्लोरिडा के आलीशान मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे एलिट मिलिट्री जनरल्स और मिनिस्टर्स के साथ डिनर पर बैठे होते हैं। करीब 11:46 तक डिनर खत्म होता है। सभी लोग उतने ही वाले होते हैं कि ट्रंप अचानक वहां मौजूद मिलिट्री जनरल्स की तरफ देखते हैं और उनके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, गुड लक। और ठीक उसी पल वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैले 20 अलग अलग यूएस एयर बेसेस से 150 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स और स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की तरफ उड़ान भर लेते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के एयर स्पेस में इंटर करते हैं, उसी सेकंड वेनेजुएला की राजधानी कैराकस की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैक कर ली जाती है। एक झटके में पूरी राजधानी अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहता। पहले वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया जाता है और फिर शुरू होती है 30 मिनट की खतरनाक बॉम्बिंग। इतनी खतरनाक कि कैराकस की जमीन ही नहीं, वहां रहने वाले लोगों की रूह तक कांप जाती है। इन धमाकों के बीच रात के करीब 2 बजे अमेरिका की सबसे खतरनाक और सीक्रेट यूनिट यूएस डेल्टा फोर्स सीधे वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्राइवेट कंपाउंड की छत पर लैंड करती है। रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को डेल्टा फोर्स बिना किसी आवाज के हमेशा के लिए मारती चली जाती है। इधर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह वो अपने देश में नहीं अमेरिका में उठने वाले हैं। डेल्टा फोर्स धीरे धीरे मादुरो के कमरे तक पहुंचती है। कमरा अंदर से लॉक, कुछ ही सेकंड में कटर से दरवाजा काटा जाता है और जैसे ही दरवाजा टूटता है मादुरो की नींद खुल जाती है। सामने मौत खड़ी देखकर वो तुरंत बिस्तर से कूदते हैं और कोने में बने सेफ रूम की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वो वहां तक पहुंच पाते उससे पहले डेल्टा फोर्स उन्हें पकड़ लेती है और हाथ में हथकड़ियां लगती है। उन्हें जमीन पर गिराया जाता है। कुछ ही मिनटों में मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को घसीटते हुए हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाता है। सुबह 4:30 बजे सूरज निकलने से पहले ही डेल्टा फोर्स का हेलीकॉप्टर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क पहुंचा देता है। Dictator Nicolas Maduro. The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro, had been captured and flown out of the country. कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके ही देश से, उनके ही घर से किडनैप कर लिए गए। सबसे हैरानी की बात, वेनेजुएला की मिलिट्री को यहाँ तक कि उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी ये बात नहीं पता थी कि उनका राष्ट्रपति अब देश में भी है या नहीं। और दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में तब पता चलता है जब डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके ही देश से, उनके ही घर से किडनैप कर लिए गए। सब successfully captured Maduro in the dead of night. क्या वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए इतना जरूरी है या इसके पीछे कोई और वजह है? अगर कल को चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो अमेरिका किस नैतिक आधार पर उसे जवाब देगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार करने के मेन कारण थे उन पर लगाया गया नार्को टेररिज्म का आरोप ये थे कि वे हिंसक ड्रग्स तस्करी के संगठनों की साजिश में शामिल थे और उनका रिश्ता फार्क जैसे आतंकी संगठन से था। समय के साथ इन आरोपों में ड्रग तस्करी और फार्क से संबंधों की बातें और मजबूत होती चली गई। इसलिए आधिकारिक तौर पर यही बताया गया कि गिरफ्तारी की मेन वजह आरोप थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो और बनाई है, एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग कैसे आलसी होते जा रहे हैं, उसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।